अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब आप YouTube चैनल पे वीडियोस को अपलोड करते हैं, वीडियोस को डालते हैं और चाहते हैं कि लोग आपकी वीडियोस को देखें, तो लोगों को अपनी वीडियोस को दिखाने के लिए आपको अपना थंबनेल खूबसूरत बनाना पड़ेगा। अगरचे आपका थंबनेल खूबसूरत होगा तो लोग आपके वीडियो पे क्लिक करेंगे, आपकी वीडियोस को देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप नातो मनक़बत का थंबनेल बहुत ही खूबसूरत अंदाज में किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप तमामी हजरात से एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे चलता हूं और बताता हूं कि आप किस तरीके से नातो मनक़बत का खूबसूरत थंबनेल बना सकते हैं। थंबनेल को मैं उर्दू डिजाइनर एप्लीकेशन से बनाने वाला हूं। उर्दू डिजाइनर एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले उर्दू डिजाइनर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उर्दू डिजाइनर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल करके आएगा। याद रहे, आप अगरचे खूबसूरत डिजाइन बनाना चाहते हैं तो आपको खूबसूरत डिज़ाइन बनाने के लिए ऑनलाइन काम करना पड़ेगा। तो आप अपने मोबाइल का डाटा या वाईफाई खोल लेंगे, इसके बाद इस पे काम करेंगे तो आप खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं न्यू डिज़ाइन में चला आता हूँ। न्यू डिज़ाइन में चले आने के बाद आपको यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल लिखा हुआ दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करेंगे फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से खुल करके आएगा। तो आपको क्या करना है, बैकग्राउंड्स में चले आना है। बैकग्राउंड्स में चले आने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल लिखा हुआ दिख रहा है, इस पे ओके कर देना है। इस पे ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा बैकग्राउंड्स वगैरह सब मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इस वाले बैकग्राउंड को ले लेता हूँ। इस पे ओके करना है। इस पे ओके करेंगे तो ये आपके सामने चला आएगा। फिर इसको ऊपर कर देना है। ऊपर कर देने के बाद इसको पकड़ के इस तरीके से रख लेना है। इसको यहाँ पे रख लिया। इसके बाद एडजस्ट पे चले आना है। एडजस्ट पे चले आने के बाद नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद यहाँ पे ब्लर लिखा हुआ दिख रहा है, तो इसको पकड़ के थोड़ा सा बढ़ा देना है। इसके बाद इसको क्लोज कर देना है। लेयर पे चले आना है और इसका ताला लॉक कर देना है। इसका ताला लॉक कर दिया। फिर से आपको एडन्यू पे चले आना है। एडन्यू पे चले आने के बाद PNG में चले आना है और यहाँ पे सर्च करना है लाइट। तो नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद यहाँ से एक लाइट ले लेना है। तो यहाँ से इस वाले लाइट को ले लेना है। इस वाले लाइट को ले लिया। इस वाले लाइट को ले लेने के बाद इसको इस तरीके से बड़ा कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको रोटेट वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो इसको पकड़ के इस तरीके से रोटेट कर लेना है और इसको यहाँ पे रख लेना है। इसको यहाँ पे रख दिया। इसके बाद इसका एक और डुप्लीकेट कर लेना है और इसको थोड़ा सा और रोटेट कर लेना है। रोटेट कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। इसके बाद लेयर पे चले आना है और इस दोनों का भी ताला लॉक कर देना है। फिर से लेयर पे ओके करना है और एडन्यू पे ओके करना है। इसके बाद फिर से PNG में चले आना है और यहाँ पे आपको फिर से सर्च करना है लाइट। जैसे ही लाइट लिखा तो लाइट लिखने के बाद यहाँ पे जितना भी लाइट वगैरह सब होगा, सारा लाइट सब आ जाएगा। तो यहाँ से मैं एक और लाइट ले लेता हूँ। तो यहाँ से इस वाले लाइट को ले लेना है। इस वाले लाइट को ले लिया। इसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद फेदर में चले आना है। फेदर पे ओके करेंगे तो ये इस तरीके से गोल हो जाएगा। तो आपको टाइप पे ओके करना है। टाइप पे ओके करेंगे तो ये इस तरीके से सीधा हो जाएगा। फिर आपको साइज में चले आना है। साइज में चले आने के बाद इसका सॉफ्टनेस थोड़ा सा बढ़ा देना है। फिर क्लोज कर लेना है। क्लोज कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है और लेयर पे चले आना है। लेयर पे चले आने के बाद इसको इस दोनों के नीचे कर देना है। दोनों के नीचे कर दिया। फिर से आपको लेयर पे ओके करना है। लेयर पे ओके करने के बाद एडजस्ट में चले आना है। एडजस्ट में चले आने के बाद नीचे चले आना है। ह्यू पे चले आना है। ह्यू पे चले आने के बाद इसका ह्यू इस तरीके से रख लेना है कि ये गुलाबी मालूम हो। ये देख सकते हैं, इसको मैंने इतना पे रखा तो ये गुलाबी मालूम हो रहा है। इसके बाद क्लोज कर लेना है। फिर से लेयर पे ओके कर लेना है। इसका भी ताला लॉक कर देना है। ताला लॉक कर देने के बाद लेयर पे ओके करना है। फिर से एडन्यू में चले आना है। एडन्यू में चले आने के बाद PNG में चले आना है। PNG में चले आने के बाद यहाँ पे सर्च करना है अजमेर। अजमेर लिखूंगा तो अजमेर आएगा। इसके बाद अगर आपको मदीना शरीफ वगैरह की तस्वीर चाहिए तो आप यहाँ से भी मदीना शरीफ वगैरह की तस्वीर ले सकते हैं।
तो इस तस्वीर पे ओके करना है। इस तस्वीर पे ओके करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। इसके बाद लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद इसको इसके नीचे कर देना है। अब डिसिलेक्ट कर देना है, फिर से एड न्यू पे चलाना है। एड न्यू पे चलाने के बाद गैलरी पिक में चलाना है। गैलरी पिक में चले आने के बाद जिस शायर के नात का थंबनेल बना रहे उस शायर की तस्वीर को ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी ही तस्वीर को ले लेता हूँ। उसके बाद इसको बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। इसको यहाँ पे रख दिया। इसके बाद एडजस्ट में चलाना है। एडजस्ट में चलाने के बाद इसका ब्राइट थोड़ा सा बढ़ा देना है और इसका कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो इस फोटो में थोड़ा सा शाइनिंग आ जाएगा और देखने में बेहतर लगेगा। अब क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद लेयर पे चलाना है और इसका भी ताला लॉक कर लेना है और इसका भी ताला लॉक कर लेना है। सभी का ताला लॉक कर लेंगे ताकि आपको बनाने में दुश्वारी ना हो। फिर से एड न्यू पे चलाना है। पीएनजी में चलाना है और यहाँ पे आपको यहाँ पे एक पेपर भी लिखा हुआ है तो इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद यहाँ से एक पेपर ले लेना है। यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ। इधर चलाना है। इधर चलाने के बाद क्रॉप में चलाना है। क्रॉप में चलाने के बाद इसको इस तरीके से छोटा कर लेना है। छोटा कर लेने के बाद इसका ये वाला हिस्सा ले लेना है। इसके बाद अप्लाई क्रॉप पे ओके कर देना है। अप्लाई क्रॉप पे ओके कर दिया। इसके बाद प्लस पे ओके करना है। प्लस पे ओके करने के बाद दूसरे नंबर पे ओके कर देंगे तो ये इस तरीके से घूम जाएगा। तो इसको यहाँ पे रख लेना है। इसके बाद डिसिलेक्ट कर देना है। डिसिलेक्ट कर देने के बाद एड न्यू पे चलाना है। एड न्यू पे चलाने के बाद शेप्स में चलाना है। शेप्स में चलाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है ब्रश। ब्रश लिखेंगे तो आपके सामने ब्रश जैसा शेप आ जाएगा। तो यहाँ से इस शेप को ले लेना है। इसके बाद इसको इस तरीके से बढ़ा देना है और इसको थोड़ा सा कम कर देना है और रोटेट पे चलाना है। रोटेट पे चलाने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। इसको यहाँ पे रख दिया। इसके बाद कलर में चलाना है। कलर में चलाने के बाद इसका पीला वाला कलर दे देना है। इसके बाद लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद इसको इस सब के नीचे कर देना है। इसके बाद इसका ताला लॉक कर देना है। फिर से लेयर पे ओके करना है। इसके बाद एड न्यू पे ओके करना है। एड टेक्स्ट पे ओके करना है। एड टेक्स्ट पे ओके करने के बाद यहाँ से मैं उर्दू में लिख लेता हूँ, ख्वाजा हिंद व दरबार है आला तेरा। यहाँ पे मैंने इस शेर को मुकम्मल लिख दिया। अब एड टू डिज़ाइन पे ओके कर देना है। इसके बाद इसको पकड़ के इस तरीके से सीधा कर लेना है और ये जो शेप है इसी हिसाब से इसको घुमा करके रख लेना है। फिर आपको फ़ॉन्ट पे चलाना है। फ़ॉन्ट पे चलाने के बाद यहाँ से इसका बड़ा वाला फ़ॉन्ट दे देना है। तो यहाँ से इसका ये वाला फ़ॉन्ट दे देता हूँ। इसके बाद इसको छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद इस शेप के हिसाब से इसको यहाँ पे रख लेना है। इसको यहाँ पे रख दिया। अब डिसिलेक्ट कर देना है। डिसिलेक्ट कर देने के बाद एड न्यू पे चलाना है। एड न्यू पे चलाने के बाद पीएनजी में चलाना है। यहाँ पे आपको 2023 लिखा हुआ दिख रहा है और इसके बाद यहाँ पे सी ऑल लिखा हुआ दिख रहा है तो सी ऑल पे ओके कर देना है। यहाँ से एक 2023 ले लेना है। तो यहाँ से मैं एक 2023 को ले लेता हूँ। और अगर जो 2023 का कैलेंडर भी आपको बनाने का तरीका सीखना हो तो उस पर मैंने वीडियो बनाया है, आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख करके 2023 का कैलेंडर भी बना सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस 2023 को ले लेता हूँ। इसके बाद इसको छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। इसको यहाँ पे रख दिया। इसके बाद डिसिलेक्ट कर देना है। डिसिलेक्ट कर देने के बाद एड न्यू पे चलाना है। एड न्यू पे चलाने के बाद एड टेक्स्ट में चलाना है। एड टेक्स्ट में चलाने के बाद इसका कीबोर्ड इंग्लिश सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे लिख लेना है न्यू। न्यू लिख दिया। इसके बाद एड टू डिज़ाइन पे ओके कर देना है। एड टू डिज़ाइन पे ओके कर देने के बाद फॉन्ट्स में चलाना है। फॉन्ट्स में चलाने के बाद यहाँ से इसका एक फ़ॉन्ट ले लेना है। तो यहाँ से मैं इसका ये वाला फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। ये वाला फ़ॉन्ट ले लेने के बाद इसको यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे रख देने के बाद स्ट्रोक पे ओके कर देना है। स्ट्रोक पे ओके कर देने के बाद कलर में चलाना है। इसका उजला वाला कलर दे देना है और क्लोज कर देना है। इसके बाद ए वाले ऑप्शन पे चलाना है। ए वाले ऑप्शन पे चलाने के बाद इसका थोड़ा सा ये कम कर देना है। इसको कम कर देना है और क्लोज कर देना है। क्लोज कर दिया। इसके बाद यहाँ से भी क्लोज कर देना है। इसका एक और डुप्लीकेट कर लेना है। इसका एक और डुप्लीकेट कर लिया। इसके बाद एडिट पे चलाना है। एडिट पे चलाने के बाद इंग्लिश कीबोर्ड सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसको कट कर देना है और यहाँ पे आपको लिख लेना है मनक़बत। इसको मैं कुछ अलग तरीके से लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे मराठी फ़ॉन्ट्स ऐड करना है। तो मराठी फ़ॉन्ट्स वगैरह सब अगर चाहे आपको डाउनलोड करना हो तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है किस तरीके से आपको उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन में हिंदी इंग्लिश का अपने मर्ज़ी का फ़ॉन्ट ऐड करना है। वो तरीका भी मैंने बताया है। आई बटन में वो भी वीडियो मिल जाएगा। आप उसको देख करके आसानी के साथ उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन में अपने मर्ज़ी का फ़ॉन्ट्स ऐड कर सकते हैं। एड टू डिज़ाइन पे ओके कर देने के बाद फ़ॉन्ट्स में चलाना है। फ़ॉन्ट्स में चलाने के बाद इंस्टॉलेड में चलाना है।
यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा हिंदी फॉन्ट्स वगैरह सब है। तो यहाँ से मैं एक फॉन्ट ले लेता हूँ। इस फॉन्ट्स को ले लिया। इस फॉन्ट्स को ले लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ा सा गलत है, तो इसको सही करने के लिए क्या करना है, एडिट पे चलाना है। एडिट पे चलाने के बाद इंग्लिश सिलेक्ट कर लेना है और के बाद जो ए है इसको ख़त्म कर देना है और बी के बाद ए डाल देना है। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से मैंने लिखा मनकबता, और ये जो है हिंदी में मनकबत हो गया है। तो इसको यहाँ पे रख लेना है। इसके बाद डिसिलेक्ट कर देना है। डिसिलेक्ट कर देने के बाद एड न्यू में चलाना है। एड न्यू में चलाने के बाद इसमें चले आना है। शेप्स में चले आने के बाद यहाँ से इस शेप को ले लेना है। इस शेप को ले लेने के बाद इसको इस तरीके से बड़ा कर देना है और इसको इस तरीके से कर देना है और इसको यहाँ पे रख लेना है। इसके बाद कलर पे चलाना है। कलर पे चलाने के बाद इसका कलर तब्दील कर देना है। तो इसका मैं ये वाला कलर दे देता हूँ। इसके बाद क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद डिसिलेक्ट कर देना है। न्यू को सिलेक्ट कर लेना है। न्यू को सिलेक्ट कर लेने के बाद इसका डुप्लीकेट कर लेना है। इसके बाद एडिट पे चलाना है। एडिट पे चलाने के बाद आपको शायर का नाम लिख लेना है। तो यहाँ पे मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ। मैंने अपना नाम लिख दिया। इसके बाद एड टू डिज़ाइन पे ओके कर देना है। फॉन्ट्स में चलाना है। फॉन्ट्स में चलाने के बाद यहाँ से इस वाले फॉन्ट को दे देना है। इस फॉन्ट को दे दिया तो ये देख सकते हैं नाम देखने में बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रहा है। कलर में चलाना है। कलर में चलाने के बाद इसका पीला कलर दे देना है। इसके बाद क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद स्ट्रोक पे ओके कर देना है। स्ट्रोक पे ओके कर देने के बाद कलर में चलाना है और इसका काला कलर दे देना है। काला कलर दे दिया। इसके बाद क्लोज कर देना है। ये थंबनेल बन करके तैयार हो गया है। अब इसके बाद सेव पे ओके करना है। सेव पे ओके करने के बाद यहाँ से आपको सेव कर देना है। सेव कर देंगे तो ये सेव होकर के आपके गैलरी में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ नए अंदाज में खूबसूरत नात शरीफ का थंबनेल बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को देख करके थंबनेल बनाने का तरीका सीख गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके सवाल पे वीडियोस बनाने की कोशिश की जाएगी। फिर मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।